भरत के लिए राजगद्दी। कैकेयी कहने लगी बेटा संसार के लोग ये कहेंगे कि कैकेयी जैसी मैया मर क्यों नहीं गई, राम जैसे बेटा के लिए वनवास मांगा। और तब राम ने कहा कही अरे बेटा कोई दुनिया देगी बुराई और क्यों न मरी के कैसी माई। बेटा संसार के लोग मुझे दोष देंगे। तब राम ने कही मैया जी बता पहले तेने मेरी किस्म क्यों खाई। धोखे में राम ने कसम ले ली थी कैकेयी से, धोखे में। तो मेरे भगवत श्रोता उसी समय कैकेयी कोप भवन में जाकर के लेट गई। महाराज दशरथ को बुलाया और महाराज दशरथ से जो 2 वरदान थे, 2 वरदान, जब देवासुर संग्राम हुआ था तब कैकेयी ने महाराज दशरथ के रथ का पहिया की कील निकल गई, वह उंगली लगाई दी। तब दशरथ ने कही कि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुम हम तक कुछ मांग लो। जवाब दो जब मौका आएगा, जब मौका आएगा तब मांग लेंगे। महाराज जा उंगली ते दशरथ की रक्षा करी ना, अब बेई उंगली चल रही है। क्या कह रही है कैकेयी महाराज 2 वरदान है, दोनों वरदान मांग लिए, राम के लिए वनवास, भरत के लिए राजगद्दी। जैसे ही राम वन के लिए चले हैं, सीता कहने लगी है प्रभु मैं तुम्हारे बिगर अकेली नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। लक्ष्मण कहने लगे भैया हम तुम्हारी सेवा करने के लिए साथ में चलेंगे। एक बात बताएं, लक्ष्मण जी को जति कहते हैं, लक्ष्मण जति। लक्ष्मण जी का नाम जति कब पड़ा महाराज, जब लक्ष्मण अपनी मां सुमित्रा के पास में गए तो सुमित्रा लक्ष्मण को उपदेश दे रही है, लला तुम जा रहे हो राम के संग। हाँ मैया। तो देखो 14 वर्षों तक रहोगे और तुम्हारे साथ में तुम्हारी सुंदर भाभी है, और ऐसा मत करना सपने में भी तू अपनी भाभी को गलत दृष्टि से मत देख लेना, नहीं तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही मैया एक बात बता जी सपनों आ तो कब है, सपना होता कब है। तो मैया ने समझाई लला जब प्राणी सो जाता है ना तब उसे सपना होता है। बाऊ सपने में तू सीता के बारे में गलत मत सोचिए। तो लक्ष्मण ने ये कहा कि मां मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं, तो मुझे सपना कब होगा। 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं, तो इसलिए लक्ष्मण का नाम जति पड़ गया। परीक्षित महाराज पहले भवनन में रूठना महल बनाए जाते, रूठना महल, और जब से राम जैसे बेटा को वनवास लगा और तब तक रूठना महल बनवो बंद है गए। सीता जी पास में आई और सीता कहने लगी हैं प्रभु, ताली बजाते हुए माता बहने बोले अरे संगपन को तुम्हारे चलूंगी पिया संगपन को
जैसे ही सीता चलने लगी, लक्ष्मण आ गए, उसी समय राम अपनी मां कौशल्या के पास में आए। कौशल्या ते परीक्षित महाराज का कही, मैया हम तुम्हारा आदेश लेने के लिए आए हैं, वन में जा रहे हैं। तो अब देखो, प्रत्येक मां अपने पुत्र को समझाती है, जब बेटा परदेश में जाता है तब समझाए कि मैया बोली और का कई लला जा रहे हो, तो अब मेरी बात सुन ले। क्या कहा? अरे बेटा राम ध्यान करियो और चले बनिया को जाइयो रे। अगर कैकई अपने मन से मांगती तो जेऊ तो कैकई कह सकती कि राम को 14 वर्ष है ना, सब जिंदगी वन में रहे राम, मेलला सब जिंदगी राजगद्दी हो गए। लेकिन कैकई ने 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा? 13 का क्यों नहीं मांग लिया? 15 का क्यों नहीं मांग लिया? 14 का ही क्यों मांगा? क्योंकि राम को 14 भुवनों का उद्धार करना था। रावण की उम्र केवल 14 वर्ष शेष रह गई थी। रावण का लड़का जो मेघनाथ था उसे वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, न अन्न खाया हो, न पत्नी का चेहरा देखा हो। ये सब लक्षण लक्ष्मण जी में विद्यमान होते। महाराज कारण अनेक हैं, जो अच्छो लगे वह मान लियो। कौशल्या कह रही है, लला जाए तो रहे हो 14 वर्षों के लिए, मेरी बात सुनो। क्या? अरे 14 वर्ष वनवास मिलो, वनवास काट की आई और 3 जने तुम जाई रहे और 3 ही लौट की आई और काकई महाराज 3 तो जा रहे हो, 3 जा रहे हो और 3 ही लौट के घरे आइयो। जब 2 बात है महाराज, न तो 3 में तो 1 कमी हुई हो और न 1 बढ़ी हो। 3 के 3 ही। आजकल काऊ को लड़का विदेश में चलो जाए पत्नी को लेके तो 2 के कम तक में 6 तो हुआ। तो राम ने जवाब दिया, मैया अरे हाथ जोड़ के चरण छुए, मैया में वचन निभाऊंगा और जैसो घर ते जाई रहो तैसो ही लौट के आऊंगा। कसम खा के कह रहा हूं, जैसा जा रहा हूं वैसा ही आऊंगा। और तब तक इधर अरे इधर चाल पकड़ लो कोड़ा और महान में जोड़ ले घोड़ा। तब तक मंत्री सुमंत ने रथ में घोड़ा जोड़ लिए। राम लक्ष्मण सीता तीनों के तीनों रथ में चढ़े। तो जितने अयोध्यावासी हे माता बहनों
अपे अपे कपड़ा लत्ता लेके सब अपे अपे